सभी को राधे राधे। मार्केट के अंदर रिटेलर से ऑपरेटर तक किस तरीके से अपना जो सफ़र है, जो अपनी डिस्टेंस है, जो प्रोसेस है, कैसे उसको कंप्लीट करें, कैसे इसका जो माइंडसेट है हम उसे समझते हुए मार्केट के अंदर खुद कैसे ग्रो कर सकते हैं। ऑपरेटर का अगर नाम भी आता है तो क्या चीज़ें हमारे माइंड के अंदर पहले आती है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इनके पास में पैसा होता है, बहुत बड़े बड़ी क्वांटिटी के अंदर ये ट्रेड प्लान करते हैं। तो क्या सिर्फ यही मतलब है एक ऑपरेटर का? नहीं, हम भी एक मार्केट के अंदर ऑपरेटर की तरह काम कर सकते हैं। ऑपरेटर सिर्फ क्वांटिटी या फिर पैसे से कोई नहीं बन सकता। बहुत बड़े बड़े ऐसे भी ऑपरेटर हैं जो आप डेटा के अंदर भी उनको चेक कर सकते हो, सेबी के डेटा में, जो 10-10, 20-20 करोड़ के लॉस के अंदर बैठे रहते हैं। क्या उनके पास में कैपिटल इनफ नहीं है? मार्केट में हजार हजार करोड़, 2-2 हजार करोड़ कैपिटल लेकर के भी मार्केट में लोग बैठे हैं। बट एक ऑपरेटर का मतलब होता है माइंडसेट। चार्ट कुछ बन रहा है, आप अगर उसको सही से समझ गए तो आपके पास में चाहे 20 लाख रुपए हैं, चाहे 10 लाख है, चाहे 1 लाख है, आप उस 1 लाख को 20 लाख और 20 लाख को 5 करोड़ के अंदर आराम से कन्वर्ट कर सकते हो मार्केट में। अगर ये माइंडसेट आपके पास में आ गया तो हम भी, जैसे आप मार्केट के अंदर मैं कंटिन्यू ट्रेड करता हूँ, आपने देखा होगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारी जो ट्रेड सही होती है। साथ में ट्रेड की बात नहीं है, साइकोलॉजी को आप समझो। मार्केट में अगर हमने कहा है कि बाइंग के अंदर जाएगा तो मार्केट मेजॉरिटी टाइम वही करता है, सेलिंग में जाएगा तो वही करता है। क्यों? क्योंकि मार्केट की जो साइकोलॉजी है, जो ऑपरेटर का माइंडसेट है, हमारा फोकस रहता है उसे समझने को, चार्ट को समझने को, एसएल हंटिंग को, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा मार्केट के अंदर काम करती है। आप आराम से इसके अंदर पैसा कमा सकते हो, कभी भी मेजॉरिटी टाइम आपका लॉस नहीं होगा। बट वो सारी चीज़ें आपको समझनी है। यहाँ पर इस पूरे चार्ट को एक बार देखो। मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ आया, बाइंग साइड के अंदर आकर के क्लोज कर रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, बट फिर भी मार्केट यहाँ पर बाइंग में जा रहा है। बट मार्केट अगले दिन गैप अप ओपन होकर के सेलिंग के अंदर पूरा आ गया। आप बस सिंपल से सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा बताने की। मार्केट सेलिंग में पूरा आ गया, उसके बाद में जाकर के पूरा बाइंग के अंदर जा रहा है। क्यों ऐसी चीज़ें मार्केट कर रहा है? हमेशा मार्केट स्टॉप लॉस के बेसिस पर काम करता है। और जो आपका ये कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का, सिंपल और प्लेन, बस इतनी सी चीज़ बता देता हूँ कि मार्केट में जहाँ पर स्टॉप लॉस है वही मार्केट की लिक्विडिटी है। मार्केट हमेशा उन्हीं एसएल को टारगेट करने पर फोकस करता है। दो चीज़ यहाँ पर आप समझ लो। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? मार्केट के अंदर जो चार्ट बन चुका है, पहले कोई चार्ट यहाँ पर आकर के क्लोज कर चुका है, अब इसके अंदर कहाँ पर मार्केट की लिक्विडिटी है। जब क्लोज करने के बाद में देखें तो कहाँ पर लिक्विडिटी है मार्केट में। जैसे बायर के स्टॉप लॉस पड़े हैं तो यहाँ पर लिक्विडिटी डाउन साइड की तरफ ज़्यादा देखने को मिलेगी। मार्केट सेलिंग के अंदर आकर के क्लोज कर रहा है तो लिक्विडिटी यहाँ पर सेलर्स की यहाँ पर ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस इनके यहाँ पर अपर साइड ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बट अगर मार्केट, लाइव मार्केट में हम देखें, ये चार्ट पूरा फेल होते हुए मार्केट यहाँ पर पूरा यहाँ पर इस तरीके से भी मूव कर जाता है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो जाता है। क्या अब यहाँ पर फर्दर सेलर की लिक्विडिटी है, सेलर्स यहाँ पर हैं, सेलर्स के स्टॉप लॉस हैं? नहीं, सिर्फ यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस बचते हैं। मार्केट में लिक्विडिटी बायर की हो जाती है, साइकोलॉजी सेलिंग से चेंज होकर बाइंग में शिफ्ट हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी है ताकि आप एसएल को बेटर तरीके से समझ सको मार्केट के। दूसरी बात स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस को अगर आपको समझना है तो आपको ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि मार्केट के अंदर, मार्केट अगर मोमेंटम करेगा तो बिना एसएल के कहीं पर भी कोई मूव नहीं आएगा। ऊपर जाना है तो मार्केट को बस सिंपल से सिंपल तरीके से समझो कि ऊपर की तरफ अगर मार्केट जा रहा है, ठीक है, बाइंग का मूव आ रहा है, तो मार्केट में सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हैं तभी मार्केट जा पा रहा है, वरना नहीं जाएगा। मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो मार्केट में बायर के प्रीवियस चार्ट के अंदर या तो कोई एसएल पड़े हैं या मार्केट के अंदर डायरेक्टली उनको टारगेट करने के लिए मार्केट आ रहा है, तभी मार्केट डाउन साइड का मूव कर रहा है। अदरवाइज किसी भी कंडीशन के अंदर सेलिंग का मूव मार्केट में नहीं आ सकता। मार्केट बायर को टारगेट कभी भी नहीं कर सकता। अब जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि बायर को टारगेट नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में दो चीज़ें होती है। एक तो स्टॉप लॉस है, पहली बात। दूसरी, जैसे यहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया बाइंग में, अब यहाँ पर पता है कि बायर के एसएल हैं मार्केट में, तो क्या मार्केट हमेशा नीचे आएगा? नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जानना। ऐसे ट्रेडर जो मार्केट के अंदर ट्रेड करके बैठे हैं, प्रॉफिट के अंदर हैं, मार्केट उनके एसएल कभी नहीं खा सकता। इस एसएल पड़े हैं मार्केट में, बट उनके एसएल कभी नहीं खा सकता। मार्केट नीचे
नहीं आ पाएगा। तो दो तरीके से एसएल आपको समझने हैं। पहला, मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस पड़े हैं, मार्केट एसएल को हमेशा हंट करता है। बट क्या हमेशा ही एसएल को हंट करता है? नहीं। मार्केट में जो चार्ट में एसएल पड़े हैं, मार्केट उनको तब तक हंट नहीं कर सकता जब तक उनके पास में प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट नहीं है तब मार्केट आराम से उनको हंट करेगा। मार्केट में बड़ा मूव डाउन साइड की तरफ या फिर बाइंग साइड का मूव देखने को मिलेगा। अब थोड़े कुछ चार्ट के बेसिस पर हम एग्जांपल को समझ लेते। जैसे मार्केट यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर आकर के क्लोज कर रहा है, डाउन साइड गैप डाउन ओपन हुआ, फर्दर यहाँ पर हायर साइड ही आकर ऐसा मार्केट ने मोमेंटम दिखाया और इसी के ऊपर आकर के क्लोज कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या आपको यहाँ पर अपर साइड सेलर के स्टॉप लॉस दिख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो सेलर के एसएल यहाँ पर जब नहीं है, डाउन साइड यहाँ पर क्लियरली बायर के स्टॉप लॉस आपको देखने को मिलेंगे। मार्केट फर्दर गैप डाउन ओपन होकर के भी होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट करके भी क्लोज कर रहा है। तो बायर के एसएल यहाँ पर मिलेंगे। लिक्विडिटी डाउन साइड की तरफ है, बट इनके पास में कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर इन एरिया के पास में जो ट्रेडर बैठा होगा मेजॉरिटी नहीं होगा। इसीलिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और इसी दिन मैंने आपको इस एरिया के अंदर टॉप पर ही कह दिया था कि सेलिंग में मार्केट जाएगा, बाइंग के अंदर इंटरेस्टेड नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर जहां एसएल पड़े हैं उनको मार्केट टारगेट करेगा। इनके पास में ज़्यादा पैसा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, मार्केट इनके एसएल को टारगेट किया। डाउन साइड एक बड़ा मोमेंटम अच्छा खासा आया, जब तक सारे बायर्स को मार्केट ने अच्छे खासे तरीके से नहीं निकाला। उसके बाद में जाकर पूरा मार्केट रिकवर कर गया, क्योंकि डाउन साइड बायर के एसएल खत्म हो चुके हैं। और ऐसे जहां पर बिना एसएल मार्केट है कंटिन्यू नहीं कर सकता, मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए। तो यहाँ पर सेलर मार्केट के अंदर आ गए, मार्केट में इन्हीं को टारगेट करते हुए वापस एक ऊपर की तरफ बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिला। अब एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, यहाँ पर चीज़ें देखते हैं कि जैसे हम मार्केट में प्रॉपर एसएल को आइडेंटिफाई कर सकें। एक ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट इसके जब तक नीचे है यहाँ पर सेलर आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मार्केट में कोई भी मूव आ रखा है सेलिंग, मार्केट जब भी वापस इस एरिया के पास में आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, सेलर एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। पूरे एरिया से सेलर मार्केट के अंदर आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जब जब मार्केट इस लेवल के नीचे रहेगा तो ऊपर की तरफ आपको सेलर के स्टॉप लॉस यहाँ पर हमेशा देखने को मिलेंगे। सेलर के एसएल यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। बट मार्केट जब भी इन लेवल का यहाँ पर इसके ऊपर निकल जाएगा, ब्रेकआउट कर देगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको सेलर्स के स्टॉप लॉस देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि आप सोचो, आपने सेल करके रखा है, यहाँ पर आपके एसएल हैं, मार्केट इन लेवल पर आ रहा है, होल्ड करके जब ब्रेक कर रहा है तो कोई भी सेलर यहाँ पर पोजीशन होल्ड नहीं करेगा। तो मार्केट में इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पर कौन आएंगे, बायर मार्केट के अंदर आने वाले हैं। डाउन साइड आपके किन के स्टॉप लॉस अब अवेलेबल रहेंगे, बायर के एसएल रहेंगे बजाय के सेलर के। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मेजॉरिटी के अंदर, बस मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ कि आपको चार्ट का फॉर्मेशन समझ में आए। मेजॉरिटी इस तरीके से चार्ट जब क्लोज करता है, डाउन साइड आपको हमेशा सेलर्स के स्टॉप लॉस मेजॉरिटी टाइम देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर। और सेम सिचुएशन मार्केट के अंदर, यहाँ पर जैसे सपोर्ट एरिया है, मार्केट इसके ऊपर जब तक है, यहाँ पर बाउंस आ रहे हैं, तो इस चार्ट के अंदर आपको मेजॉरिटी के अंदर बायर एक्टिवेट होंगे सपोर्ट दे करके। तो यहाँ पर आपको डाउन साइड बायर के स्टॉप लॉस देखने को मिलेंगे। जब तक मार्केट यहाँ पर इसके ऊपर रहेगा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो रिटेलर्स होते हैं मार्केट में यहाँ पर बाय करने का फोकस करते हैं और इन चार्ट को देख करके बाय मार्केट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इनके एसएल क्रिएट होते रहेंगे और मार्केट में ऑपरेटर के लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन होती है, इनके एसएल क्रिएट है, मार्केट इनको टारगेट करते हुए डाउन साइड बड़ा मूव कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर आराम से एसएल क्रिएट हुए, मार्केट ने टारगेट करते हुए एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर किया। तो ये चार्ट मार्केट के अंदर यूज होते हैं रिटेलर को एंट्री दिलाने के लिए, उनके स्टॉप लॉस को क्रिएट कराने के लिए, ताकि वो चार्ट को देखते हुए मार्केट में बाय करें, सेल करें, उनके मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस क्रिएट हों। और फिर जैसे ही एसएल क्रिएट होंगे तो ऑपरेटर मार्केट के अंदर आएगा, उनके एसएल को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेगा और हंट करने के लिए ट्रेड बनाएगा और बड़ा मोमेंटम वहाँ पर देखने को मिलेगा हमेशा। जैसे इस एग्जांपल के अंदर आप देखो, ये रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट के अंदर, इंट्राडे के अंदर ये जो रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, मार्केट जब इन लेवल के नीचे की तरफ है तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सेलर यहाँ पर एक्टिवेट होंगे। क्योंकि जिस तरीके से सेलिंग आई है, चार्ट बना है, यहाँ पर सेलर मार्केट के अंदर फॉर्म होने की कोशिश करेंगे ऐसा चार्ट देखते हुए।
तो मार्केट जैसे ही यहाँ पर इन लेवल के ऊपर की तरफ चला जाता है तो सेलर यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, मार्केट में बायर ही बायर आ जाते हैं कि मार्केट सेलिंग के अंदर तो नहीं जा रहा है, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस के भी ऊपर निकल चुका है, मार्केट यहाँ तो बाइंग साइड के अंदर जाने वाला है। और मार्केट में हर कोई जब यहाँ पर बाय करना स्टार्ट कर देता है तो मार्केट सभी इन्हीं बायर कैसल को टारगेट करते हुए एक डाउन साइड का मोमेंटम करता है। यहाँ पर जो भी एसएल पड़े हैं उनको हंट करते हुए मार्केट यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम कर पाता है। सेम साइकोलॉजी यहाँ पर मार्केट ओपन हो रहा है, ये मार्केट में सपोर्ट एरिया है, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ डायरेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग मूव कर रहा है तो मार्केट के अंदर यहाँ पर सिर्फ कौन एक्टिवेट होगा, बायर एक्टिवेट होगा। इस चार्ट को देख करके मार्केट में बायर के ही एसएल क्रिएट होंगे। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक, जब तक चार्ट के कहाँ तक ऊपर तक मार्केट है, जब तक बायर है यहाँ पर मार्केट में बायर के ही एसएल क्रिएट होंगे, सपोर्ट के ऊपर है। तो मार्केट जैसे ही नीचे जाएगा सारे बायर के एसएल हंट होना स्टार्ट होते हैं। मार्केट में इन्हीं चार्ट को देख करके रिटेलर मोमेंटम आने के बाद में अपनी पोजीशन को बनाता है, इनको टारगेट करता है। उसे पता है कि डाउन साइड की तरफ लिक्विडिटी है, बायर के एसएल पड़े हैं, मार्केट में आराम से जब इनको हंट किया जाएगा तो एक डाउन साइड बड़ा मूव ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद में यहाँ पर सेलर एक्टिवेट होंगे, इनके एसएल कटेंगे तो डबल फोर्स के साथ में मार्केट नीचे की तरफ जाता है। एक यहाँ पर थोड़ा आपको मैं डिफरेंट एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये एरिया सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर मार्केट में सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो रहे हैं। मार्केट ओपन हुआ, इस एरिया के पास में आया, यहाँ पर कौन आया, यहाँ पर बायर एक्टिवेट होते हुए आया, बट इसको रिस्पेक्ट किया और तुरंत वापस नीचे आ गया। बट मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के पूरा ऊपर की तरफ क्यों चला गया। बट आप ये चीज़ समझो कि ये जो चार्ट बना है, बस इस सिंपल चार्ट को देखते हुए आप मुझे इतना बताओ कि क्या यहाँ पर बायर डोमिनेंट आपको लग रहा है या फिर सेलर डोमिनेंट लग रहा है। सेलर आपको डोमिनेंट लग रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं। मार्केट में प्रीवियस डे भी सेलिंग आई है, वापस सेलिंग का मूव पूरे लो तक आ गया है, मार्केट वापस पूरे लो तक आ चुका है। तो ऐसी कंडीशन में सेलर मार्केट के अंदर एक्टिवेट होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलर मार्केट के अंदर। और ये चीज़ें हमेशा एसएल क्रिएट कराने के लिए यूज़ होती हैं। मार्केट के अंदर कोई भी बायर आया है, ऐसा मूव दिखा, सबके एसएल ख़त्म, वापस बायर आया है, वापस में ऐसा मूव आया, सबके एसएल ख़त्म। तो मार्केट में बाय करने का किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता और तब भी ये मार्केट सपोर्ट काम करते हुए सारे सेलर को टारगेट करते हुए बड़ा मूव आराम से कर पाते हैं। एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू आते हुए, क्यों, सेलर कैसल है, मार्केट आराम से आया, उनको टारगेट कर रहा है। फर्दर यहाँ पर रेजिस्टेंस अवेलेबल है, मार्केट यहाँ पर आ रहा है, होल्ड कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, ताकि यहाँ पर क्या हो, सेलर के एसएल क्रिएट होते रहें, क्योंकि इन लेवल के नीचे है, यहाँ पर एसएल क्रिएट हो रहे हैं। आराम से एसएल क्रिएट होते हुए इनके एसएल को टारगेट करते हुए बड़ा मूव मार्केट के अंदर आएगा। हमेशा इन्हीं सिंपल चीज़ों के बेसिस पर ऑपरेटर और रिटेलर काम करते हैं। ऑपरेटर हमेशा इनके एसएल को टारगेट करता है, रिटेलर हमेशा जो ऑपरेटर के बेसिस पर मोमेंटम आता है उसके फेवर में जाने की कोशिश करता है मूव आने के बाद में, बट मार्केट हमेशा उसको निकाल देता है, उसके एसएल हिट करता है और फिर कंटिन्यू मूव करना स्टार्ट करता है। तो आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो यहाँ पर पार्ट 2 कमेंट करें। जितने कमेंट आएंगे मैं आपके लिए डिटेल के अंदर नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँगा, ताकि और बेटर तरीके से आप एसएल को इंट्राडे के अंदर एसएल हंटिंग को समझ सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।